हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आया हूं, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंडक्शन। हम कवर कर रहे थे। आज हम इसका नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आए हैं। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर का चुंबकीय क्षेत्र, फैराडे का प्रयोग, फैराडे का नियम टॉपिक कंप्लीट कराया, आपने देखा। आज हम इस चैप्टर का एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको आपको कवर कराएंगे, जो कि स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण है। देखिए, आपको सबसे पहले मैंने आपको विद्युत के बारे में समझाया, उसके बाद चुंबक के बारे में समझाया। आज हम विद्युत और चुंबक को लेकर उनके बीच में प्रेरण क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए कि अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप इसको जरूर देख लें। मतलब उस वीडियो को देखने के बाद यदि आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो मैंने आपको विद्युत के बारे में पीछे समझा रखा है, चुंबकीय बारे में, चुंबक के गुणों के बारे में, चुंबक के बारे में, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, ये सभी कंप्लीट हो चुका है। आज हम इन दोनों के बीच में जो प्रेरण होता है इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण दोनों को एक साथ ही समझाएंगे, जिससे आपको दोनों में अंतर समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, स्वप्रेरण इंग्लिश बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन। और दूसरा यहां पे होता है अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण इंग्लिश बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए, स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण को समझने से पहले मैं आपको एकदम एक पॉइंट को समझाऊं, जिससे आपको समझ में आए कि आखिर स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण है क्या। एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर तभी हो पाता है जब हमें कुछ अलग से एग्जाम्पल मिले। तो मैं आपको एकदम अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, स्वप्रेरण क्या है कि स्वप्रेरण को यदि हम समझें तो स्व मतलब खुद, मतलब स्वयं से प्रेरणा, मतलब खुद से प्रेरणा जो मिलती है उसको बोलते हैं स्वप्रेरण। देखिए, स्वप्रेरण क्या है और अन्योन प्रेरण क्या है। जैसे न्यूटन ने बताया था कि फिजिक्स के जितने भी सिद्धांत हैं, जितना वो निर्जीव चीज़ों पर लागू होते हैं उससे कहीं ज़्यादा सजीव चीज़ों पर लागू होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक फिजिक्स से हट के एग्जाम्पल लूँ तो आपको क्लियर होगा कि स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण है क्या। देखिए, स्वप्रेरण का मतलब होता है स्व मीन स्वयं, स्वयं से जो प्रेरणा मिलती है उसको बोलते हैं स्वप्रेरण। और यहाँ पे अन्योन प्रेरण का मतलब है जो किसी अन्य व्यक्ति से प्रेरणा मिलती है उसको बोलते हैं हम अन्योन प्रेरण। तो देखिए, स्वप्रेरण का मतलब क्या है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, ये एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने स्वयं से प्रेरणा ली, आत्मज्ञान अर्जित किया, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान आप कहते हैं। इन्होंने आत्मज्ञान अर्जित किया, यानी स्वयं से प्रेरणा ली, किसी दूसरे से प्रेरणा नहीं ली, इन्होंने स्वयं ज्ञान को अर्जित किया। तो ऐसे महापुरुष थे, उनको हम स्वप्रेरित कहते हैं। ये स्वयं से प्रेरणा लिए। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अगर फिजिक्स में समझे तो वही क्या है, स्वप्रेरण है। मतलब स्वयं से जो प्रेरणा मिलती है उसको हम स्वप्रेरण बोलते हैं। और यहाँ पे दूसरा क्या है, अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण का मतलब होता है किसी अन्य व्यक्ति से प्रेरणा लीजिए, मतलब किसी महान व्यक्ति की जीवनी पढ़े, किसी महापुरुष की जीवनी पढ़े और उस जीवनी को पढ़कर हम अपने कार्य में यदि सुधार करें तो उसको क्या बोलेंगे, ये अन्योन प्रेरणा हुआ। जैसे हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का नाम लें या अब्राहम लिंकन का नाम लें, ऐसे महापुरुष का नाम लें और उनकी जीवनी को पढ़कर हम अपने में सुधार करें तो इसे बोलेंगे अन्योन प्रेरण। ये लोग क्या थे, किसी दूसरों से प्रेरणा लिए, ज्ञान अर्जित किए, तो किसी दूसरे को समझे। हम लोग उनकी जीवनी को पढ़ते हैं और हम लोग उनकी बातों को अमल करते हैं, जिससे हम अपने कार्यों में सुधार करते हैं। और स्वप्रेरण का मतलब जो स्वयं से प्रेरणा ली, जैसे महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें स्वयं से प्रेरणा ली। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, बस ध्यान दीजिएगा। अब इसी को लेकर हम समझेंगे स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण। तो चलिए फिगर बना के यहाँ पर हम समझा रहे हैं और ध्यान दीजिएगा फिगर को, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कुंडली लेंगे। इस प्रकार से मैंने एक कुंडली ली हुई है, इस प्रकार से मैंने कुंडली लिया हुआ है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक लगाएंगे बैट कुंजी और साथ ही साथ लगाएंगे एक बैटरी।
यहाँ मैंने एक बैटरी लगा रखी है और इसको इससे जोड़ दिया है। देखिए फिगर को सबसे पहले आप ध्यान रखना, फिगर अगर आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मेरे पास कुंडली है, मैंने एक कुंडली को लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट लेंगे और दोनों पॉइंट से हम तार निकालेंगे, इस प्रकार से वायर को निकालेंगे और लाकर यहाँ पे हम एक बल्ब को जोड़ देंगे। इस प्रकार से हम एक बल्ब लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जिस प्रकार से माइकल फैराडे ने बताया था कि जब किसी कुंडली में धारा को प्रवाहित किया जाता है तो वो अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है, कुछ ऐसा। देखिए इस टाइम कुंजी क्या है, ऑफ है। ये हमारा जो कुंजी है ये ऑफ है, ये हमारी कुंजी 1 के, और ये हमारा विद्युत वाहक बल है E, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये इसका क्या है, धन सिरा है, ये क्या है, ऋण सिरा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस टाइम जो हमारी कुंजी है वो ऑफ है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही कुंजी को ऑन करेंगे तो यहाँ पर क्या होंगे, इसमें धारा प्रवाहित होगी। देखिए मैंने कुंजी को ऑन किया तो यहाँ पे क्या होगी, धारा प्रवाहित होने लगी, और जैसे ही धारा प्रवाहित होगी ये हमारा बल्ब क्या होगा, जल जाएगा, ऐसे बल्ब जलेगा। तो यहाँ पर माइकल फैराडे ने बताया था कि जब किसी कुंडली में धारा को प्रवाहित करते हैं तो अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है। तो इसने क्या किया, अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का इस प्रकार से निर्माण किया, इस प्रकार से इसने क्या किया, निर्माण किया। तो इसी को बोलेंगे क्या, स्वप्रेरण। मतलब ध्यान देना, माइकल फैराडे ने बताया था कि कुंडली में धारा को प्रवाहित किया जाए तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी जो फ्लक्स हमारे उत्पन्न होते हैं उनमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। और जैसे ही फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको पीछे समझाया है, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप पीछे वाली वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, उत्पन्न होगा, जिसके कारण हमारा बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। अब यहाँ पे यदि हम क्या करें कि इस बल्ब को फिर हम खटके को ऑफ कर दें तो धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगी, यानी जो बल्ब जल रहा था वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आपने देखा होगा प्रयोग, बहुत बार अपने घरों में देखते होंगे, खटके को ऑन करते हैं हमारा बल्ब जल जाता है, एलईडी हमारा जल जाता है, फिर खटके को ऑफ करते हैं एलईडी बुझ जाता है। लेकिन यहाँ पर वैज्ञानिकों ने एक विचित्र घटना देखी। विचित्र घटना क्या देखी कि जैसे इसमें हम धारा को प्रवाहित करते बल्ब तो हमारा जलता, लेकिन जैसे ही धारा को प्रवाहित करना बंद करते ये बल्ब फिर भी जलता रहता, थोड़ी देर तक फिर भी जलता रहता। जैसे हम एग्जाम्पल लें तो आपने देखा होगा कंप्यूटर में, लैपटॉप में, स्टेबलाइजर में या चार्जर में देखा होगा कि बल्ब लगा रहता है और लाइट चली जाती है, फिर भी वो बल्ब थोड़ी देर तक जलता रहता है, वो धीरे धीरे बुझता है, आपने देखा होगा। तो यहाँ पर वैज्ञानिकों ने विचित्र घटना देखी कि जब धारा प्रवाहित होना बंद हो गया फिर भी ये बल्ब थोड़ी देर तक जलता गया। तो ये कैसे हुआ, देखिए जब धारा को प्रवाहित किया गया तो जैसे कि माइकल फैराडे ने बताया था कि अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का क्या करती है, निर्माण करती है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगी तो फ्लक्सों की संख्या में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो जब खटके को ऑफ करेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है, जो फ्लक्स उत्पन्न होते हैं, ये एकदम से नहीं खत्म होते, ये क्या होते हैं, धीरे धीरे बंद होते हैं, धीरे धीरे खत्म होते हैं, एकदम से नहीं खत्म होते हैं, ये धीरे धीरे करके खत्म होते हैं। तो जब फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा तो क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ऐसा माइकल फैराडे ने बताया था। तो जैसे ही फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा तो उसके कारण इस कुंडली में क्या हो जाएगी, धारा उत्पन्न हो जाएगी। और जब धारा को प्रवाहित करना बंद कर देंगे, यानी खटके को ऑफ कर देंगे, तो जो फ्लक्स इसमें उत्पन्न हुए थे वो तो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, एकदम से नहीं खत्म हो रहे, तो धीरे धीरे क्या होंगे, खत्म होंगे। तो जैसे जैसे फ्लक्स धीरे धीरे खत्म होते हैं तो इनकी रोशनी क्या होती है, धीरे धीरे कर खत्म हो जाती है, बंद हो जाती है। ऐसे आपने देखा हुआ, एकदम से नहीं, जैसे एलईडी एकदम से बंद हो जाती है, लेकिन स्टेबलाइजर में, चार्जर में वो बल्ब धीरे धीरे करके बुझता है, एकदम से नहीं बुझता है। तो इसी के कारण होता है, वो स्वप्रेरण के कारण ही बल्ब एकदम धीरे धीरे बुझता है, ठीक है ना। तो इसमें फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होने के कारण इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण वो बल्ब धीरे धीरे बंद होता है। जैसे फ्लक्स धीरे धीरे खत्म होंगे, बस आपका बल्ब धीरे धीरे बुझ जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है स्वप्रेरण। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके लिए एक व्यंजक को स्थापित करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो व्यंजक स्थापित करेंगे इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। जैसे कि बताया गया कि जो फ्लक्स होते हैं, जो हमारे फ्लक्स होते हैं फाई, वो धारा के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। मतलब जैसे हम खटके को ऑन करेंगे तो जो यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी आई, जिसके कारण ये क्या होगा, बल्ब जलेगा इस प्रकार से। तो बताया गया कि जो फ्लक्स होते हैं वो धारा के समानुपाती होते हैं। प्रयोगों द्वारा बताया गया कि जो फ्लक्स होते हैं वो धारा के समानुपाती होते हैं। जैसे फ्लक्सों की संख्या में हम जैसे फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, जैसे जैसे फ्लक्स बढ़ेंगे वैसे वैसे धारा का मान भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, फ्लक्स हमारे बढ़ते जाएंगे, वैसे ही धारा क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये बताया गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे इस चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर लगाना है आपको बराबर, और उसके साथ जो गुणा होगा वो गुणा होगा -L का। ध्यान देना,
ये किसका गुणा होगा, माइनस एल का और इंटू आई। अब एल क्या है, एल हमारा है स्वप्रेरण गुणांक। एल क्या है, स्वप्रेरण गुणांक है, एक कांस्टेंट है, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, स्वप्रेरण को, ठीक है ना। अब यहाँ पे माइनस क्यों लगा, ये विरोध, ये क्या कर रहा है, विरोध। मैंने इससे पहले आपको लेंज का नियम पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको बताया था ये उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण ये स्वयं पैदा होती है। देखिए यहाँ पे फ्लक्स स्वयं पैदा हो गए, मतलब इस कारण का ये विरोध कर रही है जिसके कारण ये स्वयं पैदा हो रही है। इसमें आपको मैंने लेंज के नियम में मैंने आपको समझाया था, आपने लेंज का नियम का देखा होगा तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो देखिए ये एल क्या है, स्वप्रेरण गुणांक है। अब इसको यदि हम एल के रूप में लिखना चाहें तो ये ध्यान रखना जी, माइनस का चिन्ह है, ये लेंज के नियम से लिया गया है, ठीक है ना। लेंज का ये विरोध का चिन्ह है, विरोधी चिन्ह है, ये उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण ये स्वयं पैदा होती है। ये देखिए अपने आप से पैदा हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ से एल का मान निकालें तो एल बराबर हो जाएगा, गुणे में नीचे आएगा, बटे में हो जाएगा, ये 5/आई हो जाएगा। ये आई माइनस को मैंने छोड़ दिया है, ये विरोधी चिन्ह है, इसको हम छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। ये एल हमारा यहाँ पे लिखा है एल, ठीक। तो इस प्रकार से एल इक्वल टू होता है 5/आई, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, इसका यदि हम अवकलन कर दें, इसको और आगे बढ़ाएं, तो देखिए यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने पर क्या निकल के आएगा, हम इधर आपको समझा दे रहे हैं कि इसका यदि हम डिफ्रेंशिएट कर दें यहाँ से, चूंकि हम जानते हैं फाई बराबर होता है माइनस एल इंटू आई। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट कर दें, इसका अवकलन कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी फाई अपान इसका dt के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। क्यों, क्योंकि देखिए जब धारा को प्रवाहित करेंगे तो फ्लक्स क्या होंगे, उत्पन्न होंगे, और जब धारा को प्रवाहित करना बंद कर देंगे तो फ्लक्स क्या होंगे, धीरे 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 खत्म होंगे। तो जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहे हैं धारा को प्रवाहित करने पे, फिर धारा प्रवाहित जब करना बंद कर दी तो फ्लक्स धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो इसमें कुछ क्या लग रहा होगा, समय लग रहा होगा। तो इसको क्या करेंगे, समय के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे, तो डी फाई बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी टी, इसका करेंगे माइनस एल इंटू आई का करेंगे। अब मैंने आपको पीछे बताया कि फ्लक्स जो हमारे होते हैं, अगर समय हर में यदि समय दिया हो तो उसको हम समय नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, दर। यदि हर में समय दिया हो तो उसको हम दर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, जिसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम देखिए, इसको नीचे लिखे दे रहे हैं, ये हमारा गुणांक है, स्वप्रेरण गुणांक। अब यहाँ पे इसके स्थान में लिख सकते हैं ई, फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, इसको हम ई लिख देंगे। अब यहाँ पे हमारा माइनस का एल कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लें तो हो जाएगा डी आई अपान डी टी। ये हमारा क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसको भी आपको लर्न रखना है, ठीक। तो ये हमारा होता है स्वप्रेरण। स्वप्रेरण का मतलब जो स्वयं से प्रेरणा ली जाए, इसने क्या किया, स्वयं से प्रेरणा लिया, यानी ये महात्मा बुद्ध है ना, ये स्वयं से प्रेरणा ले रहा है। अब हम समझेंगे क्या अन्योन्य प्रेरण। देखिए अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, यहाँ पे एक किस प्रकार से मैंने एक कुंडली लिया हुआ है, अब ध्यान देना, इस कुंडली में मैंने क्या किया है, एक बैटरी लगा रखा है और साथ ही साथ मैंने क्या किया है, कुंजी लगा रखा है इस प्रकार से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम लगाते हैं रियोस्टेट, इस प्रकार से लगाते हैं रियोस्टेट, एक धारा नियंत्रक, रियोस्टेट मींस एक धारा नियंत्रक यहाँ पे लगाते हैं। ये हमारा क्या है, रियोस्टेट है, जिसे हम धारा नियंत्रक कहते हैं। ये मेरे पास धारा नियंत्रक लगा है, ये हमारे पास कुंडली है, ये बैटरी है हमारी, और ये क्या है, उसकी कुंजी है। अब हम क्या करेंगे, इसके संपर्क में एक दूसरी कुंडली लाते हैं, क्योंकि अन्योन्य प्रेरण ये दूसरों से प्रेरणा लेगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके जस्ट बगल में, इसको एकदम पास में क्या करते हैं, दूसरी कुंडली रखते हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से, और इस कुंडली में लगाते हैं क्या, गैल्वेनोमीटर, जिससे हमको पता चलेगा कि इस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, गैल्वेनोमीटर है जी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए वर्क कैसे करता है कि जैसे ही यहाँ पे खटके को हम ऑन करते हैं, जैसे हम खटके को करते हैं ऑन करते हैं, ये हमारा की हो जाएगा, ये हो जाएगा ई, यानी विद्युत वाहक बल बैटरी। अब यहाँ पे जैसे ही खटके को हम ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। अब जब धारा प्रवाहित होगा तो क्या होंगे, इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा, इस प्रकार से क्या करेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा, ठीक। और जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा तो क्या होगा, फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे,
जैसे जैसे रियोस्टेट को हम क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे मतलब ऊपर नीचे करेंगे, तो धारा जो कि कम ज़्यादा करने पर क्या होगी, फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, फ्लक्स कम ज़्यादा होते रहेंगे। तो जैसे ही हम इस रियोस्टेट को कम ज़्यादा करेंगे, इसमें धारा क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी, तो फ्लक्स वैसे वैसे बढ़ते जाएंगे, तो घटते जाएंगे, तो फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, जिसके कारण क्या देखा गया, जो दूसरी कुंडली थी उसमें भी धारा प्रवाहित हो गया। और इसका पता हम कैसे लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर से। जैसे ही फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होगा, क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने से जैसे जैसे रियोस्टेट को हम बढ़ाएंगे घटाएंगे तो फ्लक्स हमारे घटेंगे बढ़ेंगे। तो इसके संपर्क में दूसरी कुंडली रखी होगी, उसमें भी क्या उत्पन्न हो जाएगा, धारा प्रवाहित हो जाएगी। और यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर होगा उसमें विक्षेप होने लगेगा। इससे पता चल जाता है कि दूसरी कुंडली में धारा प्रवाहित हो गई। ठीक है ना। इस प्रकार से हम अन्योन्य प्रेरण समझते। देखिए दूसरों से प्रेरणा लिया, ठीक है ना, तो ये अन्योन्य प्रेरण हो गया। अब इसको यदि फॉर्मूले के रूप में सॉल्व करें तो अभी मैंने यहाँ बताया फाई जो होता है समानुपाती होता है आई के, वैसे यहाँ भी फाई समानुपाती होगा आई के। अब यहाँ पे इस चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे गुणा होगा माइनस एम का। देखिए यहाँ पे एल का गुणा हुआ था माइनस का, तो जो कि क्या है, स्वप्रेरण है। और यहाँ पे एम का गुणा होगा जो कि क्या है, अन्योन्य प्रेरण है। और माइनस क्या है, विरोधी चिन्ह है, जो उस कारण का विरोध कर रही है, जिसके कारण ये स्वयं पैदा हो रही, मतलब धारा को प्रवाहित किया तो फ्लक्स ऑटोमेटिक यहाँ पे उत्पन्न हो गए। और इंटू क्या हो गया, आई। ठीक, यदि यहाँ पे m का मान निकालें इसी प्रकार से तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा, माइनस को छोड़ सकते हो तो हो जाएगा फाई अपॉन आई। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसको यदि डिफ्रेंशिएट कर दें, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ऐसे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि फाई बराबर है माइनस एम इंटू आई। ध्यान दीजिएगा ये m क्या है, अन्योन्य प्रेरण है, n क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देते हैं m क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। ठीक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। अब यहाँ पे इसको आगे सॉल्व करें, इसका डिफरेंशिएट कर दें, अवकलन कर दें, तो ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा डी पाई अपॉन डी टी, समय के सापेक्ष जिसमें फ्लक्स उत्पन्न हो रहे हैं, समय लग रहा है, और इक्वल टू हो जाएगा डी वाई डी टी और माइनस का एम इंटू आई। अब यहाँ पे फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम समझा रहे हैं, तो जाएगा E इक्वल टू, ये आपका E बन जाएगा, फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो यहाँ पे E लिखेंगे। अब यहाँ पे माइनस m हमारा बाहर आ जाएगा, m हो जाएगा डी आई अपॉन डी टी। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, अन्योन्य प्रेरण का। ठीक, तो ये फॉर्मूले आपको तैयार करने हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो अन्योन्य प्रेरण होता है, जो हमारा अन्योन्य प्रेरण है, जैसे आप जानते होंगे जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो हमारा क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक नंबर में कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या एक शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछ लेता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, इस बात को आप ध्यान रखना है। बाकी आगे चलकर हम ट्रांसफार्मर को बहुत डीपली समझेंगे। यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन आगे चलकर हम ट्रांसफार्मर, हमारा एक पॉइंट चैप्टर ही है, हम उस चैप्टर में ट्रांसफार्मर को बहुत ही अच्छे से कवर कराएंगे। ठीक है आपको, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ट्रांसफार्मर होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस प्रकार से स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण के बारे में मैंने आपको समझाया। और कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, मतलब दोनों में अंतर पूछता है। तो यहाँ पे अंतर मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे बड़ा अंतर तो इसकी क्या होता है, इसके परिभाषा, मतलब स्वप्रेरण जो स्वयं से प्रेरणा लेते हैं, अन्योन्य प्रेरण मतलब जो दूसरों से प्रेरणा लेते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा, इसकी अंतर है। और दूसरे में आप लिखना चाहें तो इसका फार्मूला, जो कि सबसे बड़ा अंतर इसका दूसरा फार्मूला है। और तीसरा इसका अंतर क्या है कि स्वप्रेरण में एक कुंडली की आवश्यकता होती है, जबकि अन्योन्य प्रेरण में दो कुंडली की आवश्यकता होती है। ठीक, ये इसका दोनों में क्या है, अंतर है। तो इस प्रकार से स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण के बारे में मैंने आपको समझाया, आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। बस आप ध्यान से इसको एक बार रिवाइज कीजिए और जितने भी फॉर्मूले निकल के आए हैं इनको अच्छे से तैयार कीजिए। और इससे पहले वाली वीडियो आप देखें, जिससे सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक से, इसी से जुड़े टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।